ये खलेब है, ये है कीमा और ये है चिकन और ये है सलाद। भाई ये लड़का आया पीछे से कह रहा है कि आप जब भी वीडियो देखते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए। स्वागत है गाइस आप सबका एक और नई वीडियो में। हमारे दोस्त हैं एतमया द्रुग हमारे लिए हवा का पैंप लेकर आए हैं हवा भरने के लिए। अलमोतरीदी ये हॉस्टल का नाम था। This $25 one people. Goodbye. Thank you so much. गाइस यहाँ की गली मोहल्ले ऐसे होते हैं, कोई भीड़ भाड़ नहीं, बिल्कुल शांत। आपको कहीं कोई आदमी दिखाई दे रहा है? ऐसा ही रहता है बाहर के देशों में। हवा की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, सामने से आ रही है। इसकी वजह से बैटरी जल्दी होने की उम्मीद है और पहाड़ी क्षेत्र है, सड़कें ऐसे ऐसे हैं। इतनी ऊंचाई है, जबरदस्त पहाड़ है, ऊंचाई इतनी है कि मेरी बैटरी लगता है समरकंद खत्म होने से पहले खत्म हो जाएगा। आप ही देखो कितना पहाड़ है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। ओके थैंक यू सो मच। दादा ब्लॉगर यूट्यूब कनाल है दादा। थैंक यू। तो लोग बार बार रुकते हैं, मिलते हैं। मुझे भूख लग गई तो कल जो रात को मैंने ऑर्डर किया था आलू के पराठे, टोटल 20 किलोमीटर चल लिया मैंने। वापस से आप सबका सिल्क रोड पर स्वागत करता हूँ। ये वही रोड है जहाँ रेशम के कारोबार के लिए चीन से यूनान तक जाया करता था और अब तो यहाँ इस रोड पर हर चीज़ आने जाने लगा। उज्बेकिस्तान का खेत खलिहान कुछ ऐसा होता है। उज्बेकिस्तान में इस तरह से आपको राज्य का नाम लिखा हुआ मिलेगा। एक बैटरी डाउन हो गया, अभी दूसरा बैटरी लगा दिया हूँ। आसपास कोई भी घर मकान दुकान नहीं है, सिर्फ हाईवे है। हाईवे पर गाड़ियाँ चल रही है, इधर खेत है और उधर पहाड़ है और इधर मैं। यही है ज़िंदगी, तो हाथ भी काले हो गए। रोड बहुत ढलान है, आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा ढलान है। अगर मैं ब्रेक छोड़ूं तो एकदम सीधा जाके कहीं टकराएगा। आपको शायद कैमरे में नहीं लग रहा होगा। हाँ, जो सड़क है ना ऐसे 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 है, इसकी वजह से मेरी पूरी बैटरी रास्ते में ही डाउन हो गई। डरोगा? पूरा सड़क टूटा फूटा है। तो ये हाल है उज्बेकिस्तान में सिल्क रोड का। सिल्क रोड फेमस तो ज़रूर है, लेकिन उज्बेकिस्तान की सरकार ने इसे अच्छे से प्रिजर्व नहीं किया। एक खेड़ा है, गांव है, इनका एक होटल है। तो ये कह रहे हैं कि 1 लाख रुपए लगेगा। मेरे पास टेंट वगैरह है, मैं टेंट लगा लूँ, बोल रहा लगा लूँ बाहर में, लेकिन यहाँ कोई नहीं रहेगा। अब रात को सबसे बड़ा सवाल होता है कि यहाँ पे कोई नहीं होगा, हम अकेले होंगे। अब कुछ जानवर वगैरह आता है, कुछ ऐसी बात होती है, तो हम किसके पास जाएंगे रात बिरात को? ये सोच रहे हैं, ये विचार करेंगे कि हम भी आपके साथ सोएं। स्पसीबा बल्सोए как вас зовут? सलाहुद्दीन। Это रेस्टोरेंट दा? Новый Постром, да। ये नया रेस्टोरेंट है जो अभी बन रहा है। Что это? Это мясо, хлеб. चिकन है भाई, वो नहीं है, सिगिर नहीं है। सिगिर нет, да? Сигар нет. सिगिर нет। Это мой сын. Это твоя сын, да? Сын. Один. 3 девушка. 3 девушка, молодец। कि इंडिया में लोग ऐसे खाते हैं। मसाला वसाला होता नहीं है ना, तो अजीब लग रहा है। क्या था? कीमा था? कीमा सेम कीमा हिंदीज़ की। क्या खलेब मतलब होता है रोटी, बकर खानी। ये खलेब है, ये है कीमा और ये है चिकन और ये है सलाद। मलाचियस। तो इतनी हॉस्पिटैलिटी मिलती है उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान का ट्रेडिशनल फूड है। कीमा के बाद मुझे दही ला के दिया गया, हिंदीज़ की दही। Да, много люблю Узбекистан, Казахстан, Россия, я поеду. Когда? Потом. После Узбекистана? Да.
हमने नाश्ता वास्ता कर लिया। अब यहाँ पे मैं क्या फुटानी करूँ कि मुझे मसाला नहीं है या मांस है। भाई यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट तो है नहीं गांव में। ये पलंग है, इसी पर मुझे सोने के लिए कहा गया है। बाकी ये पूरा जगह ऐसा है। अब यहाँ पे जो मिलेगा उसे खाना पड़ेगा, और अगर नहीं खाओगे तो भूखे सोना पड़ेगा। ट्रैवलिंग में यही चीज़ें होती है कि आपको कई चीज़ों के साथ सुप्रीम सेक्रीफाई करना होता है। अगर आप फुटानी करेंगे घर की तरह, मुझे ये पसंद नहीं है, ये नहीं है, फिर यात्रा नहीं कर पाएंगे आप। घर जैसा तो नहीं मिलेगा, ये आप भी समझते हैं। जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं उनके लिए जो सलाद देख रहे हैं ना, सलाद का इंतज़ाम हो जाएगा। इस सलाद में सारा वही आइटम डलता है जो वेजिटेरियन को चाहिए। यहाँ का जो सलाद भी होता है ना, ऐसा लगेगा जैसे हम बनारसी पान खा रहे हैं। पान जैसा दम महक उसकी रहेगी और पान जैसा ही स्वाद लगेगा। बर्दाश्त कर गए तो खा लेंगे, अगर नहीं किया तो फिर आप उल्टी कर देंगे। तो यहाँ का सलाद नागवार लगता है, क्योंकि मैं कभी पान नहीं खाया तो फिर सलाद भी नहीं खाया। मैं आज खुले में सो रहा हूँ। सामने हाईवे है, यहाँ पे धन्नू चार्ज हो रही है, यहाँ पे बैटरी चार्ज होगी, यहाँ पे मोबाइल चार्ज होगा, और ये बिस्तरा है, देख सकते हो आप। और ये उनका होटल था, फिलहाल वो बंद करके चले गए। शाम के 7 बज रहा है, तो अब कोई नहीं है यहाँ पे। इस तरफ भी कोई पैकिंग नहीं है, कोई जानवर आ सकता है, अटैक कर सकता है। इस तरफ भी कोई पैकिंग नहीं है, इस तरफ भी कोई पैकिंग नहीं है, बिल्कुल खुला है। इस रेस्टोरेंट के पीछे पहाड़ है। अब हमारे सोने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, इस रात भर में जो भी होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे पल पल। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। कल रात को टेंट हम यहाँ पे लगाए थे। ये रात को यहाँ पे सिर्फ गाड़ियों की आवाज़ आ रही थी और किसी चीज़ की आवाज़ नहीं थी। जैसा मैंने तैयारी की थी, चारों तरफ बैरिकेटर लगा दिया था, जूते रखे थे पास में। कोई भी अगर हलचल होती है हम तुरंत एक्टिव हो जाए, काम को अंजाम देने लगे। क्योंकि आपको पता है ना कि थाईलैंड में मेरे साथ क्या हुआ था। लाओस से थाईलैंड में एंटर किए, एक मंदिर में रुका था, जिसमें 4-5 कुत्ते चारों तरफ से घेर लिया था और अटैक करने वाले थे। उस रात को मैंने सोया ही नहीं, इसीलिए तब से मुझे अब अवेयर रहना पड़ता है कि ऐसे में, क्योंकि ये बिल्कुल पतला होता है, कपड़े का बना हुआ होता है, इस पर अगर एक नखून चंगुल भी मारेगा कुत्ता या कोई जानवर, पूरी तरह से फट जाएगा और अटैक करने में आसानी होगा। एनीवे, पूरी रात अच्छे से गुजरी, भरपूर नींद आया। सुबह के इस वक्त 9 बज चुके हैं। अब इस सारे चीज़ों को समेटता हूँ, उसके बाद मिलते हैं आगे। फाइनली गाइस, सारी तैयारी पूरी हो गई। हम एक बार फिर रेशम मार्ग पर आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमने आपको मेतान दिख रहा ना, मेतान, ये यहाँ का सबसे बड़ा पेट्रोल पंप है और आपको पेट्रोल पंप वाले रुकने नहीं देंगे रात को। तो अगर आप इस तरह की यात्रा करेंगे, देख सकते हैं एक बार बातचीत करके, ये आपको रुकने नहीं देंगे। जब मुझे नहीं दे रहे हैं तो किसी को नहीं देंगे। देखा यहाँ का जो लैंडस्केप है ना, वो बिल्कुल लद्दाख की तरह है। एता स्कोलका Понятно? Один? Сколько деньги? 18. Как вас зовут? Арфан. Окей. Ты знаешь английский? Хау. Давай. Нет. अस्सलाम वालेकुम। ब्लॉगर? Да. नमस्ते। नमस्ते। हिंदुस्तान में? Да, हिंदुस्तान. Я Я люблю Узбекистан, जिंदाबाद. Ты знаешь русский? Да, знаю. Знаешь что? Да, много нет, чё-чё. Индийский Ташкент, самолет. Самолет-то, Да. аэропорт-то? Да, Поезде? да. Бухара, Ташкент, Калиаска. Это твой, да? Да, это мой. Твоя машина? Наша машина. Да. Ой, Гостем будешь? что это? Это много, я... Немного гостем будешь, а? 100 ये तो पूरा सेब, अनार, अंगूर ले आया यार। चलो भैया, खा ही लेते हैं, ऐसे भी पेट खाली है। Что это? Попробуй его. Попробуешь? Да, ты. Это молоко? Да, देते हैं. Сигир молоко? Да. Окей. С рисом, да? Я люблю Узбекистан. Да, Индустан. Hindistan люблю. Amitabh Bachchan. Анитаб Баччан. Shah Rukh Khan. शाहरुख खान।
बस करो यार, तुम लोग इतना फेमस हो गए। हर 10 मिनट पर कोई ना कोई रोकता है, कहता आओ मेरे यहाँ चाय पी लो, नाश्ता कर लो। भाई एक ही पेट है, कितना नाश्ता करो, कितना खाना खाओ। लोग यहाँ पे ना बहुत फ्रेंडली है, बहुत वेलकमिंग है। Я знаю, Амтак Бачан, Митхун Чакраборти, Шри Деви. पहाड़ों के बीच चलते चलते उज़्बेकिस्तान के किसी एक गांव में आ चुके हैं। ये गांव का नज़ारा है। ब्लॉगर दा मनोगा नियत भाई, बहुत सारे सेब, अंगूर, अनार इकट्ठा करके दे रहे हैं। मलाजियस यूरादा। गांव के लोग इतना ला के दे देते हैं ना सामान कि मेरे पास व्हीलचेयर पर जगह नहीं है कि मैं रखूं तो रखूं कहाँ। क्या है ये आप जरा कमेंट करके बताएं। इसके बीच में एक बिच्चा है, खाने में तो मीठा लग रहा है। Very strong. You're giving motivation for a lot of people. Thank you very much. या थैंक यू गॉड ब्लेस यू। अल्लाह से यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है। और किसी ने अभी गिफ्ट दिया, ये एक गिफ्ट है, इसे आप कुछ अलग नज़रिए से बिल्कुल ना देखें। भाई ये लड़का आया पीछे से, कह रहा है कि रुको आपका इंस्टाग्राम कहाँ है। ये साइकिल है इसका, पीछा कर रहा था ये मुझे 2 किलोमीटर से। यहाँ का छोटा शहर हो या बड़ा शहर, इनके सारे शहर डेवलप हो चुके हैं, जो कि इनका अगला टारगेट है गांव को डेवलप करना। मैंने फैसला किया कि मैं यहाँ से अब ट्रेन से जाता हूँ। इस शहर का नाम है जीजाक। तो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं जीजाक वक्जाल। इनका जो छोटा शहर है जीजाक। स्पासिबा बल्सोए या पयेदू ताशकन। ये रहा हमारे पीछे काशा टिकट काउंटर। ले लिया मैंने टिकट यहाँ से। 1,30,000 200 किलोमीटर का सफ़र है। टिकट वाली को अंग्रेजी तक नहीं आता। स्पासिबा। और स्टेशन कुछ ऐसा है, 9 बजे जब यहाँ से वो खुलेगा 2 घंटा लगेगा, 11 बज जाएगा। इसकी जो ट्रेन है वहाँ से शुरू होती है जहाँ बाबर का जन्म हुआ, पूरा कनेक्ट करती है क्योंकि वो पूरा रीजन जो है पहाड़ी है, वो वहाँ तक लास्ट है, उसके ऊपर नहीं जाती भाई ट्रेन यहाँ की। कोफे मालको कोफे नियत ओके अजीन हाँ दा बस स्टेशन के अंदर यही है जो कुछ है बिक रहा है यहाँ पे। मलाजियस स्पासिबा हिंदुस्तान। यहाँ के स्टेशन पर आपको दाल चावल जैसे पुलाव या चिकन वगैरह वो सब नहीं मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ मिलेगा बंद पैकेट वाला, जैसे ये 25,000 हो गया, एक कप चाय और एक चीज़। तो स्वागत है गाइस एक बार फिर आप सभी का रात को 12 बजे। ये रहा सामने ताशकन वक्जाल। 12 बजने के बाद मैं बाहर निकला तो देखा कि सब कुछ बंद था क्योंकि कुर्बानी का समय है, बकरीद का समय है। तो आप सबको बकरीद मुबारक। एक दिन पहले होता है इंडिया से। वहीं पर सोया था जहाँ पर अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले। आ गए एक बार फिर से कैपिटल ऑफ उज़्बेकिस्तान, जाना पहचाना। तो इस वक्त तापमान यहाँ का 15 डिग्री है। ये आंटी को देख रहे हो, जब से मैं सुबह से इस रेस्टोरेंट में आया हूँ तब से कुछ ना कुछ दिए जा रहे हैं। कभी कॉफ़ी, कभी चाय, कभी अंडा, कभी मछली। मतलब почему? У меня дети, как ты. Да. Да, такие же большие дети у меня есть, внуки Да. и правнуки есть. Я всем помогаю. Всем. सोचो इन्होंने जो कहा वो आपके स्क्रीन पर लिख के Я आया। люблю Индию. ये भारत से प्यार भी करती है। типа ехать Да. Я поеду потом. потом, да. А ты мне моя контакт Хорошо, да, хорошо, возьму. да। ना जाने वो सब कुछ दे रहे हैं जैसे एक घर से निकलने के बाद अपनी माँ जैसे देती है ना सारा सामान और ख्याल रखती है, ठीक वैसे ही आंटी भी हमारा ख्याल रख रही। जब मैं यहाँ पे 5 दिन रहा उस समय भी मुझे चाय कॉफ़ी सब कुछ बना के आगे में करके देती थी। ताम Да.
नया हॉस्टल दिलाने के लिए जा रही हैं मेरे साथ साथ। आंटी ты говоришь? Я не знаю, что говорить. Я сейчас покажу. Да. Прямо вон там. हाँ मुझे ऐसा लगता है कि रूम लेने के लिए भी आपको पैरवी की ज़रूरत होती है, स्पेशली जो हैंडीकैप लोग हैं उनके लिए, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन आज भी कायम है। स्पेशली लोग मेरे जैसे लोगों के बारे में इन सेंट्रल एशिया के देशों में परसेप्शन है कि ये विकलांग है तो ये अपना काम कैसे करेगा, टॉयलेट कैसे करेगा, नहाएगा कैसे, खाना कैसे खाएगा। इमेजिनेशन कर लेते हैं कि ये इससे कुछ होगा नहीं, जितने दिन भी रहेगा मेरे को परेशान करेगा। होटल वाले ऐसे सोचते हैं, इसलिए मुझे इस आंटी का सहारा लेना पड़ रहा। अब तक 3 होटलों में बात कर चुकी हैं, हॉस्टलों में सुनने को समझने को तैयार नहीं है, अलग अलग लोग बहाने मार रहे हैं। चौथे की तलाश जारी है। आंटी की जो उम्र है 60 से ऊपर है, चल रही हैं पैदल। Спасибо большое. Все, спасибо. Удачи. Да. Дай Бог здоровья, чтобы все было хорошо. Спасибо. Приезжайте к нам. Спасибо, брат. Всё, пока. पका। लंबी बातचीत करने के बाद मुझे मेरा आशियाना मिल गया। रूम का पूरा इंटीरियर कुछ इस तरह से है। दो चार, इसको डॉर्मेट्री बोलते हैं, ठीक है। अपर बर्थ, लोअर बर्थ जैसे ट्रेनों में होती है वैसे सिमिलरली डॉर्मेट्री में भी ऐसे ही होती है। लेकिन एक संदेश आप लोगों को कहना चाहूँगा, अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं, आप जब भी वीडियो देखते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को कभी भी चालू करके बीच में ना छोड़ें। ऐसा करने से यूट्यूब समझता है कि आपकी वीडियो को कोई पसंद नहीं कर रहा है। आपने एक बार चालू कर दिया, आपको पसंद आया तो ठीक है, देखें, नहीं आ रहा है, जितने मिनट का वो वीडियो है उतने मिनट आप किसी और काम में लग जाएं। अगर आप देखना चाहते हैं तो कम से कम जितने मिनट की वीडियो है, उदाहरण के लिए अगर कोई वीडियो 10 मिनट का है तो 5 मिनट तो आप देखें ही देखें। तो ये है YouTube पर वीडियो देखने का सही तरीका। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, आप जिसे YouTube पर लगातार देखते हैं, जिसे आप पसंद करते हैं, जिसे आप कुछ सीखते हैं, उन सभी के लिए बातें होती हैं। या फिर आप खुद एक यूट्यूबर होंगे, आपके पास भी यूट्यूब चैनल होगा, तो आप दूसरों से यही बात कह सकते हैं जो मैंने आपसे कहा है। इसका ख्याल रखें। या हमारे कंटेंट, हमारी वीडियोस, हमारी आवाज़, हमारे विचार आपको अच्छे लगे, पता है क्या करना है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके ही जाएं, क्योंकि आगे की तैयारी अभी से ही शुरू करनी है। मिलते हैं एक शानदार जगह पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।